आज पियून को पकड़कर काम करवाना ही पड़ेगा। सर, आपका ही वेट कर रहा था। वैसे मामला क्या है तुम्हारा? डेथ सर्टिफिकेट चाहिए सर। किसका, तुम्हारे पापा या माँ का चाहिए? मेरा ही चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम करना है सर। क्राइम कॉस्टली है तो 50,000 लगेंगे। ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ डिस्काउंट करिए ना। एक काम करो, तुम्हारे सारे घर वालों का फ्री में देता हूँ, उस पर अपना नाम लिख देता हूँ, तब सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे, तब अकल ठिकाने आएगी। चलो जाओ यहाँ से। प्लीज सर। भैया नमस्ते भैया। अरे चलो जाओ ना। भैया को बोलो मैं आया। 1 मिनट बता के आता हूँ। जरा जल्दी कीजिए। जी करता हूँ। सर जी ठीक आपका भाई नीचे आया है। बोलो, मैं बिजी हूँ, थोड़ा वेट हाँ ठीक है सर। भैया बिजी हैं, थोड़ा वेट करने के लिए बोला है। वेट करने के लिए? अरे ये तो अब तक यही है, पकड़ा जाऊं तो दिमाग खाएगा। और कितनी देर वेट करूं? बता के आता हूँ, रुको। सर वहां पर आपका भाई वेट कर रहा है, बुला लूं क्या? बिजी हूँ, बोल दो। मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और बोलते हैं कि बिजी हैं। भैया थोड़ी देर और वेट करने के लिए बोला है। अरे बाप रे, बिजी है। भैया को एक और बार बता कर आता हूँ। जरूरत नहीं है। भैया आप फ्री हैं फिर भी 2 घंटे वेट कराया। वेट करते हुए गुस्सा आया ना? तेरे बदलने का मैं 2 साल से इंतजार कर रहा हूं। मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए? क्यों आया यहां? मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए। तुम्हारी जरूरत पूरी करना तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी नहीं कर सकता। देंगे या नहीं देंगे? नहीं दूंगा, और अगर होते तब भी नहीं देता। देखो अजय, कई बार हमारी गलती ना होते हुए भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सर आप तो जो हुआ उसके लिए पनिशमेंट देने के लिए या उसका एक्सप्लेनेशन पूछने के लिए नहीं बुलाया है। वो मारने से या डांटने से नहीं बदलेगा, जब उसे खुद से रेस्पॉन्सिबल फील होगा तब वो बदलेगा। सो यू डू वन थिंग, कल अपने भाई को यहां लेकर जाओ, मेरा नाम बोल देना, नौकरी मिल जाएगी। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ओके? थैंक यू सर। अरे वाह, क्या बात है। तुम कभी भी कोई भी ट्यून बजाओ बहुत हिट हो जाती है। तुम्हारे अंदर एक मैजिक है। तुम यहां अपना टाइम बर्बाद मत करो। मुंबई में म्यूजिक कंपनी में मेरा एक दोस्त है, तुम बस एक बार जाकर उससे मिल लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। अरे क्या हुआ? अरे भाई, बार बार तुम इस तरह उठ के चले जाते हो, आखिर इसका मतलब क्या है? देखो, इस बार तुम्हें जाना ही होगा। अगर ऐसा है तो आप ही चले जाइए। अरे जरा समझाओ इसे। क्यों इतना गुस्सा करते हो? उन्होंने तुम्हारे भले के लिए ही तो कहा है ना। सिर्फ एक बार जाकर तो ट्राई करो। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम लोग के कहने पे वहां चला जाऊंगा। मेरी लाइफ तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैं अपने मुताबिक रह नहीं पाऊंगा।
तुम लोग हमेशा मेरे बारे में ही सोचते हो। तुम लोगों से दूर कैसे रहूंगा? वैसे भी सेठ खुश हैं तो हम सब खुश हैं। जहां सेठ रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगा। दोबारा इस टॉपिक पे बात मत करना। राज, राज। सुनो, तुम हमेशा बाहर ही खड़े रहते हो। एक बार अंदर भी तो चलो। इस जन्म में मंदिर जाना तो मुश्किल है, अगले जन्म में देखूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। शशि, हे, हे, हे राजू, क्या हुआ? तुमने कहा था इस जन्म में कदम नहीं रखूंगा। हाँ? अरे भगवान यहाँ है, वहां कहाँ देख रहे हो? कुछ नहीं, आप जाइए, मैं आता हूं। हमेशा ऐसे मुंह फुलाकर गुस्से से देखना छोड़कर हंसकर एक बार मुझसे बात कर सकते हो ना? वैसे भी तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि वहाँ रहना चाहिए। क्या कहते हो? Now it's perfect. मना करने पर उसके साथ भेज दिया। वहां उसने किसी और को मारा और वहां मुझे सस्पेंड कर दिया। ए तू चुप रह। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो तुम? खाना क्यों नहीं खा रहे? कल राजू स्कूल के ऑफिस आया था। कल सुबह उसे रेडी रहने के लिए बोलना, उसके लिए जॉब का इंतजाम किया है। खुद ही बता देना। माँ वो कभी भी मेरी कोई बात नहीं सुनता है। माँ बात ये नहीं है कि मुझे उसके व्यवहार से बुरा लगता है, बस चाहता हूं कि उसे जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। माँ उसे आप ही समझा देना। थोड़ा तो खा लो बेटा। काफी टाइम हो गया, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? टाइम हो चुका है ये सोचकर, या मैं थक गई सोचकर। नींद नहीं आती है बेटा। जब मन शांत होता है ना, तभी सुकून की नींद आती है बेटा। अब क्या हुआ? इधर हाँ? इधर आओ, बैठ, मैं बताती हूँ। बैठ। पहले कैसे रहता था तू?
जब रेडी होता था तो राजा बेटा जैसा लगता था, और अब देख ये दाढ़ी, ये हाल। तुझे खुश देखकर कितने दिन हो गए हैं बेटा, कितने साल बीत गए हैं। मैं तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकती। तेरा भाई बेचारा हो, वो अकेला ही इस परिवार की सारी जिम्मेदारी निभा रहा है, सब अकेले ही कर रहा है। मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। बेटा, तू, मैं, तुम्हारी बहन उस अकेले की पगार पर निर्भर है। उसने कभी कमी रखी है क्या? उसने तो अभी तक शादी तक नहीं की। इसके बारे में कभी सोचा है? तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? उसने तेरे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी देखी है। मेरा सोना, सुबह उठकर रेडी हो जाना बेटा, वो तुझे लेकर जाएगा। अब जाओ, आराम करो, ठीक है? जाओ, जल्दी से सो जाओ। जाओ ठीक है माँ। हाँ, कुछ नहीं माँ।